एक पासा उछाला जाता है तो प्रयोक्ता क्या होगी कि एक सम संख्या हो। तो सबसे पहले हम देखें सम संख्या। तो पासे में जब एक पासे को उछाला जाता है तो कुल संभावनाएं क्या होती हैं, कुल संभावना क्या हो सकती हैं तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 संभावनाएं हमें प्राप्त होती हैं यदि पासे को एक बार उछाला जाए तो। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, 4 5 6 भी आ सकता है। अब इसमें हम पहले प्रश्न देखें तो सम संख्या, तो हम सबसे पहले इसमें सम संख्या देखें कितनी संख्याएं हैं 1 से 6 तक सम संख्या कितनी है। तो सम संख्या किसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, 2 4 6 ये सम संख्याएं हैं। अब हम प्रयोक्ता निकालें, तो हम प्रयोक्ता निकालें तो प्रयोक्ता का फार्मूला होता है अनुकूल संभावना, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, फेवरेबल्स आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो अनुकूल संभावना कितनी है, तो अनुकूल में हमें सम संख्या गई तो सम संख्या देखना 1 2 3 को इस तरह गिनना है तो 3 हो गई हमारी अनुकूल संभावना। कुल संभावना कितनी है तो कुल संभावना ये है 6। तो इसी को हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 जो सम संख्या होने की प्रयोक्ता होगी। अब दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया विषम संख्या। तो सबसे पहले हम विषम संख्या लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम विषम संख्या कौन कौन सी होती है। तो विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं अर्थात 1 3 5 ये विषम संख्याएं हो गई। अब विषम संख्या होने की प्रयोक्ता निकाला जाए। अब विषम संख्या होने की प्रयोक्ता, विषम संख्या होने की प्रयोक्ता निकाला जाए तो अनुकूल संभावना, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला वही होगा जिससे आपका समय कम से कम बर्बाद हो। तो यही से फार्मूला अनुकूल अनुकूल मतलब जो कहा जाए उसके अनुसार कितना, तो 1 2 3 हमारी अनुकूल संभावनाएं हैं बटे टोटल, टोटल हमेशा एक पास की बात किया जाए तो यही 6 संभावनाएं टोटल होगी तो 6 3 कम 3 दूनी 6 1/2 ये हमारा हो जाएगा विषम संख्या होने की प्रयोक्ता। अब तीसरे प्रश्न की बात करें हम। तीसरा प्रश्न है भाज्य संख्या। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे भाज्य कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो भाज्य संख्याएं इसमें से देखें ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से करती हैं। तो जैसे 2 से अधिक संख्याओं से कौन कौन कटेगा, सबसे पहली भाज्य संख्या की बात करें तो 4 सबसे पहली भाज्य संख्या होती है, 2 नहीं होती, अधिकतर गलती करते हैं बच्चे 2 लेकर, क्योंकि 2 केवल 1 से करती है और खुद से 2 से करती है, इसके अलावा नहीं करती। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, तो इसलिए 2 नहीं लेंगे, 4 सबसे पहली भाज्य संख्या होती है, याद रखेंगे। फिर 5 हो गई, फिर 6 ये हो गई हमारी भाज्य संख्याएं। अब इसके हम भाज्य संख्या होने की प्रयोक्ता निकालें तो हमारा प्रयोक्ता का फार्मूला वही हो जाएगा अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। हम ये फार्मूला पूरा नहीं लिख रहे हैं जिससे आपका समय कम से कम बर्बाद हो। आपको समझ लेना है, बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे तो वहाँ पूरा इस तरह लिखेंगे कि प्रयोक्ता का फार्मूला अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल्स आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, वहाँ पूरा लिखेंगे। अब हम अनुकूल संभावना मतलब जो कहा जाए उसके अनुसार तुम्हारे पास कितने चांस है, तो 3 चांस है, तो 3 हो गए अनुकूल में, टोटल हो गए 6। अब इनको हल करें 3 कम 3 दूनी 6 1/2 ये तुम्हारा हो जाएगा भाज्य संख्या होने का प्रयोक्ता। अगला चौथा प्रश्न हल करने की बात करें जो कहा गया है अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और खुद से करती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो एक से करती हैं और खुद से। तो इसमें सबसे पहली भाज्य संख्या आ जाएगी 2, इसमें एक नहीं लेंगे, अधिकतर बच्चे एक लेते हैं तो इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले अभाज्य की बात करें तो 2 होती है, 3 5 ये हो गई अभाज्य संख्याएं। अब हम प्रयोक्ता निकालें तो प्रयोक्ता का फार्मूला वही हो जाएगा अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम तुम्हारे कितने हैं जो कहा गया उसके अनुसार तुम्हारे कितने चांस है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, टोटल कितने हैं 6, तो इसको हल करेंगे तो 3 दूना 6 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम चले अगले प्रश्न, पांचवा प्रश्न है हमारा 3 का गुणज। तो हम 3 का पहले गुणज लिखेंगे, 3 का गुणज कौन कौन सा होता है, 3 का गुणज मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का गुणज क्या होगा, 3 का टेबल पढ़ना चालू करेंगे, 3 कम 3 3 दूना 6, तो केवल 1 से 6 तक हमारा 3 का गुणज 3 आएगा और 6 आएगा। अब 3 के गुणज होने की प्रयोक्ता निकाला जाए तो अनुकूल संभावना कितनी होंगी, तो अनुकूल संभावना हो जाएगी 2 1 2, टोटल कितनी हो जाएगी 6, तो 2 कम 2 3 6 यहाँ हल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो कहा गया 3 से बड़ा अंक। छठवां प्रश्न देखें तो 3 से बड़ा अंक। तो सबसे पहले तो 3 से बड़ा अंक हम लिखेंगे 1 से 6 तक 3 से बड़ा अंक कौन कौन सा है, 3 से बड़े अंक, 3 से बड़े अंक, 3 से बड़े अंक की बात करें, 3 से बड़े अंक की बात करें तो 3 से बड़ा अंक हो जाएगा 4 5 और 6। अब 3 से बड़े अंक होने की प्रयोक्ता निकाला जाए तो 3 से बड़े अंक की प्रयोक्ता अनुकूल संभावना बटे कुल, अनुकूल में हमारे 3 अंक हैं तो 3 बटे 6, 3 कम 3 दूना 6 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके आगे देखें 5 से छोटा अंक, 7वां सवाल हम देखें तो 5 से छोटा अंक, 5 से छोटा अंक कौन कौन सा होगा, सबसे पहले हम ये लिखेंगे। तो 5 से छोटा अंक 1 2 3 4 ये हमारे 5 से छोटे अंक हो जाएंगे। अब इसकी हम प्रयोक्ता निकालें, इसकी हम प्रयोक्ता निकालें तो अनुकूल संभावना, अनुकूल कितने 1 2 3 4, 4 हमारे अनुकूल संभावनाएं हैं बटे टोटल 6 हो जाएंगे, 2 दूना 4 2 3 6 आंसर हमारा हो जाएगा 2/3। अगला हम बात करें 8 नंबर का हमारा प्रश्न है 2 और 6 के बीच का अंक। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 2 और 6 के बीच का अंक क्या क्या है 1 से 6 तक। तो 2 और 6 के बीच हमारा अंक हो जाएगा 3 4 5 ये हमारे हो जाएंगे 2 और 6 के बीच के अंक। अब 2 और 6 के बीच के अंक की प्रयोक्ता निकालें तो हमारा अनुकूल संभावना हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा 6, इनको हल करें 3 कम 3 दूनी 6 1/2 हमारा हो जाएगा। अब 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वां प्रश्न हमारा है सम संख्या हो या 3 का गुणज। अब यहाँ देखेंगे या अथवा लिखा मिल जाए तो हम उसमें ऐसी संख्या लेंगे जो सम भी हो और ऐसी संख्याएं भी लेंगे जो 3 का गुणज भी हो, दोनों वाली संख्याएं, दोनों कंडीशन को जो फॉलो करेंगे वो दोनों संख्या लेंगे। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान देंगे। तो अब हम 1 से 6 जो हमारे कुल संभावना है 1 से 6 तक, इसमें हम सम संख्याएं भी लेंगे। अब पहले तो हम लिखेंगे कि सम संख्या या 3 का गुणज हो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो सम संख्या भी हो 3 का गुणज भी हो तो सम संख्याएं होती हैं 2 भी लेंगे 4 भी लेंगे, 1 मिनट 3 भी इसमें ले क्योंकि 3 का गुणज है इसलिए 3 को भी ले रहे हैं। हमने कहा इसमें ऐसी संख्या लेंगे जो सम हो, भले 3 का गुणज हो या ना हो। तो 2 इसलिए लिया गया क्योंकि सम है, 3 क्यों लिया गया क्योंकि 3 गुणज है, सम संख्या नहीं है लेकिन 3 का गुणज होने के अनुसार 3 को लिया गया। फिर आगे 4 को लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा क्योंकि 4 सम संख्या है।
अब 4 के बाद कौन सा लिया जाएगा, 6 लिया जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी अनुकूल संभावनाएं। अब इसकी हम प्रयोगता निकालें तो इसकी प्रयोगता हो जाएगी अनुकूल संभावना। अनुकूल में हमारे पास टोटल 4 है, 1 2 3 4, टोटल में 6, हल करें 2 दूना 4 2 3 6, हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। अब लास्ट सवाल की बात करें, सम संख्या हो और 3 का गुणज। 10वें प्रश्न में देखें, सम संख्या हो और 3 का, जब और लिखा हो, और या तथा, ये ध्यान देंगे, और या तथा लिखा हो तब कंडीशन बदल जाएगी। इसमें हमें वही संख्या लिखना है जो सम भी हो और साथ साथ 3 का गुणज भी हो। एक बार फिर ध्यान देंगे, और तथा लिखा हो तो हमें ये भी कंडीशन उसमें आनी चाहिए और ये भी कंडीशन उसमें आनी चाहिए, तभी संख्या लेंगे। तो अब 1 से 6 तक की बात करें, ऐसी कितनी संख्या है जो सम संख्या है और 3 का गुणज भी है, तो ऐसी केवल एक ही संख्या है 6। सम संख्या हो, सम संख्या हो और 3 का गुणज भी हो, तो सम संख्या हो 3 का गुणज भी हो, तो ऐसी केवल एकमात्र संख्या है 6 जो सम संख्या भी है और 3 का गुणज भी है। ऐसी कोई संख्या 1 से 6 के बीच में नहीं मिलेगी जो सम संख्या होने के साथ साथ 3 का गुणज भी हो, तो ये ध्यान रखें। अब इसमें हम इसकी प्रयोगता निकालेंगे, सम संख्या हो साथ साथ में 3 का गुणज भी हो, तो इसकी प्रयोगता निकालेंगे अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल में हमारे पास केवल एक चांस है, टोटल में 6 चांस है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 1/6।